आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे मैं अपने सभी मित्रों, बिहार के सभी गांव गरीब किसान मजदूरों से मिलकर बिहार पंचायत सरकार के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास कैसे होगा, जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि कैसे गांवों का विकास करेंगे और गांव के लोगों को भी जानकारी हो पंचायत राज अधिनियम का, जिससे एक सहूलियत होगी पंचायत प्रतिनिधियों को विकास करने में और गांव में रहने वाले लोगों को अधिनियम को समझने में। एक तरह से जन जागरूकता है, जिसके तहत हम करीब 1 माह से अभी ग्राम पंचायत के ही कार्यों में, अधिकारों में हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा याद करा दें, हमने वार्ड सभा का चर्चा किया, ग्राम सभा की चर्चा हमने किया, अभी ग्राम पंचायत की चर्चा 1 सप्ताह से हम चल रहा है और आज उस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, स्मरण दिलाते हुए कि आज की जो विचार है ग्राम पंचायत के कार्य, तो स्मरण कर लीजिए कि सामने ग्राम पंचायत की बैठक हो रही है। ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड के सदस्य बैठे हुए हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया अध्यक्षता कर रहे हैं, उप मुखिया और पंचायत सेवक बैठे हुए हैं और पंचायत के सभी पदाधिकारी यानी 29-30 विभाग जो है सरकार का, वो सभी लोग बैठे हुए हैं। विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। विभागीय समीक्षा करने का आदेश ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा दिया गया है। तो आज ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा मान लीजिए कि ये विषय रखा जाएगा, जिस विषय पर हम चर्चा करना शुरू करते हैं। धारा 22 से, धारा 22 के 9 नंबर में है सड़क, भवन, पुलिया, सेतु, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार के साधन के संबंध में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो जो धारा 22 में कह रहा है, उसके आलोक में हम प्रतिदिन एक बात याद करा देते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों को पहले वार्ड सभा में करना है। तो वार्ड सभा में चर्चा करने से क्या है कि समस्या निकल के आती है। तो समस्या जितना निकलेगा उतना ही ग्राम पंचायत के लिए अच्छा होता है। तो वार्ड सभा नहीं होगा तो समस्या कम निकलेगा। तो समस्या जब गांव में छूट जाएगी तो वहीं भ्रष्टाचार बढ़ जाती है। जितना समस्या है वो वार्ड सभा में आ जाता है और वार्ड सभा से ग्राम सभा में चला गया और ग्राम सभा में जो पारित हो जाता है वहीं ग्राम पंचायत की बैठक में चर्चा किया जाता है। तो जो आज ग्राम पंचायत की बैठक में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आज जो चर्चा कर रहे हैं यही आपको वार्ड सभा में चर्चा करना है और इसी को ग्राम सभा में चर्चा करना है और इसी का निदान करना है ग्राम पंचायत में। और ग्राम पंचायत से जो निदान नहीं होती है वो पंचायत समिति में जाएगा और पंचायत समिति से जो निदान नहीं होगी वह जिला परिषद में जाएगा। तो आज हम सड़क, भवन, पुलिया में सरकार का जो अधिकार है वो कह रहा है ग्रामीण सड़क, यानी ग्रामीण सड़क का निर्माण कई प्रकार से सरकार के माध्यम से किया जाता है। नाली और पुलिया का निर्माण, तो 7 निश्चय जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो बिहार में चलाया गया है, तो 7 निश्चय में सरकार, बिहार सरकार पैसा देती है और 7 निश्चय को कह रहा है यह पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत को देखना है। इसमें कहीं से कोई आपको, जैसे विकसित बिहार के लिए सरकार के 7 निश्चय, घर तक पक्की नली और ग्रामीण क्षेत्र निश्चय 5,
फिर कह रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, इसको समझ लीजिए। ग्रामीण सड़क जो है, एक तो हो गया कि ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया जाएगा नली और गली, जो 7 निश्चय में है। दूसरा RWD, ग्रामीण कार्य विभाग से भी गांवों की बड़ी बड़ी सड़कें बनती है, जो कालीकरण होता है, PCC होता है, आप देख रहे होंगे। हर गांव से जो है RWD सड़क बना रही है। तो RWD जो सड़क बनाती है तो 2 प्रकार की सड़क बनाती है, एक प्रधानमंत्री सड़क और एक मुख्यमंत्री सड़क। और मुख्यमंत्री सेतु, अगर बड़ा बड़ा पुल बन रहा है तो RWD से ही मुख्यमंत्री सेतु भी बन गया। ग्रामीण कार्य विभाग बनाती है, पथ निर्माण विभाग भी मुख्यमंत्री सेतु का निर्माण करती है। तो अब ये कार्यकारिणी की बैठक में हम चर्चा कर रहे हैं। अब ग्राम पंचायत के मुखिया को बिहार में हम समझते हैं कि 1% मुखिया, 20 वर्ष हो गया, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और किसी मुखिया को खराब नहीं लगना चाहिए, सीखना चाहिए। RO डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर को कार्यकारिणी की बैठक में बुलाते ही नहीं है। पंचायत समिति की बैठक में SDO जाते हैं, जिला परिषद की बैठक में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में यदि RWD RO जिसको उसका जूनियर इंजीनियर यानी कनीय अभियंता जब ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी में मान लीजिए कि आज है, तब सवाल होगा कि आपके गांव से मुख्यमंत्री सड़क जा रहा है, प्रधानमंत्री सड़क जा रहा है, और ग्राम पंचायत के मुखिया को पता ही नहीं है कि हम ही को देखना है। ये सरकार कह रही है कि इसका अनुरक्षण भी ग्राम पंचायत के मुखिया को करना है, यानी वहां एस्टिमेटेड कॉस्ट के हिसाब से सड़क बन रहा है कि नहीं। तो यदि ग्राम पंचायत के मुखिया इस काम को देखते, हम कह रहे हैं कि नहीं देखता है लोग, क्योंकि उनको जानकारी की अभाव है ग्राम पंचायत के मुखिया को। तो इसलिए हम जन जागरूकता चला रहे हैं। तो ये तो दोनों व्यक्ति को फायदा हुआ, आम लोग भी जान गए, मुखिया को भी जानकारी हो गया, और वार्ड सदस्य को ज्यादा जानकारी चाहिए कि उसको पता है कि उसके गांव से कालीकरण कोई ठेकेदार बहाल हो गया है RWD से और काम कर रहा है, घटिया कर रहा है। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जो आज बैठक हो रही है, इसमें चर्चा होगी। प्रधानमंत्री सड़क, इसको पूर्ण रूप से उसके जूनियर इंजीनियर कार्यकारिणी की बैठक में बैठाइए, और मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सेतु, और पथ निर्माण विभाग बनाती है। तो पथ निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर आपके मीटिंग में आएगा, तब न कोई पुल बन रहा होगा तो उसकी चर्चा होगी। तो ये सिस्टम बहाल नहीं हो रहा है बिहार में। इसी सिस्टम को बहाल करने के लिए मैं सुबह 7:30 बजे आपसे मिलता हूं। इसलिए ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड के सदस्य को यह सब सीखना चाहिए कि कितना व्यापक अधिकार है आप। तो ये कह रहा है उसका अनुरक्षण ग्राम पंचायत को करना है। और आपके ग्राम पंचायत की जो फंड आ रही है गली और नली बनाने के लिए, सीधे वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाता में जा रही है। आप वहां उसको गली को बनाइए, नली को ठीक कीजिए, छोटी छोटी नाली ठीक करिए, इसके लिए पैसा आपको दिया जा रहा है। अब कह रहा है कि अपने नियंत्रणाधीन, अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत या सरकार या किसी लोक प्राधिकार द्वारा अंतरित भवनों का अनुरक्षण, कह रहा है कि आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई लोक प्राधिकार के द्वारा, माने सरकार के कोई वरीय प्राधिकारी के आदेश के द्वारा, मैंने उसका एक विशेष अधिकार जैसे लोक प्राधिकार नियुक्त कर दिया गया किसी काम के लिए, और उसके आदेश से यदि अंतरिम भवन, अंतरिम भवन मतलब कि किसी डिपार्टमेंट से वह भवन बदल दी गई हो, आज आपके हवाले कर दिया गया हो, तो उसकी अनुरक्षण करना एक ग्राम पंचायत का दायित्व है। माने
अंतरित को कहा जाता है बदला हुआ भवन, अंतरित भवन, यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के हवाले कर देता है। तो वैसे यदि आपके हवाले किया गया है तो उस भवन का अनुरक्षण भी आपको करना है। नौका, फेरी और जल मार्ग का अनुरक्षण। अब आपके यहाँ कोई झील है, नौका विहार लोग करते हैं, पर्यटक आते हैं, पर्यटक स्थल ग्राम पंचायत विकसित कर सकती है। कोई ऐसा कोई बिहार में बहुत ऐसा जगह होगा जहाँ झील है, ग्राम पंचायत में मन है, नदी है, उसको आप जो है नौका विहार के लिए विकसित कर सकते हैं। नाव जो है वह फेरी लगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, फेरी नहीं कहा जाता है, फेरी लगाना। तो पानी के अंदर भी नाव फेरी लगाती है। तो उस जल मार्ग का अनुरक्षण, तो जिधर से नौका जाएगी, नाव जाएगी, फेरी लगाने के लिए उस पर पर्यटक घूमेंगे, गांव के लोग घूमेंगे, आनंद लेंगे, तो उसका जो है जलकुंभी हो जाता है, उसका रास्ता साफ रहे, तो उसको भी कह रहा है कि उसका अनुरक्षण करना है, उसको भी ठीक ठाक करना है, नौका विहार के लिए विकसित करना है। यह ग्राम पंचायत का देखी। अब एक एक चीज को ग्राम पंचायत सजा सकती है गाँवों को। अब रोज आप देख रहे हैं ना कितना शानदार विषय निकल रहा है, कैसे गाँवों को खुशहाल बनाया जा सके, आम लोग कैसे सबका चेहरा मुस्काता रहे, किसी के चेहरा पर शिकन नहीं रहे, किसान खुश रहे, मजदूर खुश रहे, जो व्यवसाय कर रहे हैं वो खुश रहे, जो नौकरी में जा रहे हैं वो खुश रहे, बाहर के लोग आ रहे हैं आपके गांव के अंदर तो गांव की सड़कें स्वच्छ रहे, हर जगह जगजगाता हुआ रहे, किसानों का खेत लहराता रहे। ऐसा पंचायत निर्माण करने का जवाबदेही ग्राम पंचायत को है, और सबके लिए पैसा। फिर कह रहा है सार्वजनिक गलियों तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलब्ध कराना। अब बिजली डिपार्टमेंट में हर जगह बिजली आ गया, ये भी जो है सरकार का विकसित बिहार के लिए सरकार के 7 निश्चय, हर घर बिजली। ये हर घर बिजली लगाने का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो वादा किए थे, अब तो हर घर में बिजली लग गई, बावजूद छूटा हुआ है तो वो आप ही को देखना है। अब तो हर चौक चौराहा पर भी बिजली लगाने के लिए कह रही है, गांव जगमग करे। वही सार्वजनिक गली और अन्य स्थान में प्रकाश उपलब्ध कैसे हो, उसके अनुरक्षण के लिए विद्युत वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण और उसकी अनुरक्षण करना। गांवों के अंदर जो है पर्याप्त विद्युतीकरण की व्यवस्था अपने 7 निश्चय में। उसके बाद कह रहा है दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। फिर कह रहा है कि कस्टमर केयर सेंटर एवं हेल्पलाइन, कोई अब गैर परंपरागत स्रोत से भी, सोलर लाइट से भी बिजली लगाइए। स्ट्रीट लाइट आ रहा है सब गांवों में, अभी रोज अखबार में पढ़ रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट के लिए धन जो है सरकार जो है दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हर तरीका से मैंने बिजली, अन्य ऊर्जा साधनों का भी प्रसार करना है। आप देखते होंगे सोलर लाइट से भी ये व्यवसाय भी कई जगह हो रहा है, बिजली उत्पादन करके और घर घर बिजली की सप्लाई करना भी कई जगह हम लोग राज्य के अंदर देख रहे हैं, उसको विकसित हुआ है। तो इस तरह से बिजली लगा करके, सार्वजनिक स्थल पर लगा करके, गांवों की पुल पुलिया सड़क निर्माण करके हम कैसे गांवों का विकास कर सकते हैं, ये आपको भी कह रहा है कि ग्राम पंचायत को ही इसको देखना है। गरीबी उपशमन कार्यक्रम, पूर्ण नियोजन तथा उत्पादक औषधियों आदि के सृजन के लिए लोगों में जागृति उत्पन्न करना, गरीबी उपशमन कार्यक्रम में भाग लेना। कैसे गरीबी दूर होगी, कैसे हम सबको रोजगार दे दें, सबको काम दे दें, हर हाथ को काम कैसे दे दें, ये तो 8 सभा में ही न तय करते। तो विषय निकल के आती कि कौन मनरेगा में जाएगा, कौन श्रम डिपार्टमेंट में जाएगा, कौन जो है प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण लेगा, कौन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से काम करना चाहता है, कौन अनुसूचित जाति जन कल्याण से करना चाहता है, कौन अल्पसंख्यक क्षेत्र में, जो जिस गरीब है जिस फंड से उसका विकास हो सकता है उसका रिव्यू करना।
ग्राम सभा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का चयन करना कह रहा है। हम तो रोज कहते हैं। अब किसका किसका गरीबी दूर करना है तो कार्यकारिणी की बैठक में कैसे संभव है? इसके लिए वार्ड सभा करना पड़ेगा। वार्ड सभा में ही फैसला हो सकता है। वही कह रहा है कि ग्राम सभा के माध्यम से। तो ग्राम सभा या वार्ड सभा दोनों की बात है। वार्ड सभा थोड़ा आसान हो जाता है गांव के लोग से मिलने में, और ग्राम सभा में थोड़ा टफ हो जाएगा कि सब लोग उपलब्ध नहीं होंगे। गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कारगर क्रियान्वयन और अनुश्रवण में सहयोग करना, यानी संपूर्ण रूप से गरीबी को समाप्त करने में इंटरेस्ट लेना। इस भाषा में समझिए। किताबी भाषा बहुत चीज आप हम समझने में परेशानी होती है। हम लोग भी इसका हिंदी जो है डिक्शनरी वगैरह से खोज करके बहुत चीज नहीं समझ में आता, लेकिन आपसे तो बात करना है तो फिर हम लोग उसको डिक्शनरी का सहारा लेकर के इसकी हिंदी को ठीक करके छोटे छोटे भाषा में हम आपसे बात करते हैं। तो गरीबी दूर करने का उपाय ये आपको वार्ड सभा और ग्राम सभा में, और जो विषय निकल के आएगा कैसे दूर करना है उसको आज कार्यकारिणी की बैठक में आपको ले आकर के उसका समाधान करना है। तो चलिए, आज का जो हमने विषय को चयन किया था कि गांवों की सड़क, गांवों की पुल, गांवों की पुलिया, जलमार्ग, नौका विहार, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आपका सोलर लाइट, ये गरीबी कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस विषयों की भी चर्चा ग्राम पंचायत में ही करनी है। और ग्राम पंचायत के बैठक से ही इसका फैसला करके ये सभी चीज़ों को, ये सभी बातों को गांवों तक, गांव के गरीबों तक, गांव की गलियों तक, चौराहों तक इस विकास को, सरकार के विकास को पहुंचाना है। इसकी जवाबदेही है ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत की जवाबदेही पूर्ण कब होगी? जब वार्ड सभा होगा, ग्राम सभा होगा और ग्राम पंचायत की बैठक होगी। तो तीसरा विषय पर अभी है, अभी दो बाकी है, अस्थायी समिति और निगरानी समिति की भी चर्चा हमने कर दिया। तो इस तरह से हम ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास करने के लिए आइए एक बार बिहार के सभी नौजवान, सभी बुजुर्गों, सभी मित्रों, एक बार हम लोग बिहार में जो पंचायत प्रतिनिधि चुनाव जीत के आए हैं उनके सहयोग में, और खास करके वार्ड सदस्यों को जागृति के लिए हम सबको उनसे बात करके बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठाना है, उनके साथ उनके कदमों में कदमों मिला करके बिहार की पंचायत सरकार के सभी प्रतिनिधियों को बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के अपने गाँवों को अपने सरकार के माध्यम से बिहार को विकसित बनावें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप जो भी आज सुन रहे हैं उस सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे आशा है कि आप जरूर शेयर करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आपकी सहयोग मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको कल सुबह 7:30 बजे हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।